All right, guys, welcome back to WTF's last week, where we basically sit and discuss whatever happened in pop culture last week, and हम अपने उस पे अपने opinions देते हैं, and आपको अच्छा लगे तो सुन लो. Netflix apparently, and you only told me this, is putting all YRF films, partners to bring selection of iconic Bollywood films to audiences. These will roll out in phases to celebrate special occasions. That's probably like just जैसे शाहरुख खान's birthday पे दे बहुत सारे शाहरुख खान वायरल वही किया उन्होंने भाई. There's just they've on his birthday, November 1 onwards, birthday के एक दिन पहले weekend पे, they are putting 4-5 films. Salman Khan की 3 movies will be on his birthday. So they have basically collaborated with, but they will do like a roll phased out release. They have now undermined theaters even more क्योंकि वो पहले SR के birthday पे festival कर रहे थे जो हमने last week आपने किया था. और उसी जिस टाइम पे वो movies का री रिलीज हो रहा है, उसी टाइम के अराउंड दीज आर आल्सो रिलीजिंग द सेम स्टार का फिल्म्स ऑन नेटफ्लिक्स. तो जो हम एक मोमेंट को फेस्टिवल बना रहे थे कि वो सलमान खान का बर्थडे है तो उसकी क्लासिक मूवीज लाते हैं, पर वो ये लोग मूवीज यहाँ पे डाल रहे हैं. बट तू जो कह रहा है कि नेटफ्लिक्स पे भी है और री रिलीज भी है हाँ. आई थिंक दे ट्राई टू डू बोथ लाइक पीपल who are just too busy to go to the fall or something यार like पर that. थिएटर्स का तो री रिलीज का और फेस्टिवल का पर्पस ही है ना कि हम री रिलीज करेंगे तो लोग वो देखेंगे जो इजीली एक्सेसिबल नहीं है और मूवी में देख पाएंगे वापस से. पर अगर आप उसी टाइम में नेटफ्लिक्स ही प्रमोट कर रहे हैं कि भाई मेरे पे देख लो, तो देख द आइडिया इज दैट दिस बेनिफिट्स द स्टार अ लॉट. इफ यू डूइंग एसआरके का बर्थडे, एसआरके विल गेट मैक्सिमम रेलेवेंस ड्यूरिंग दैट टाइम. ही विल बिकम वेरी टॉक ऑफ द टाउन एट दैट टाइम. आपका हॉल में भी सेम टाइम पे रिलीज हो, यहाँ पे भी, तो एसआरके इज गेटिंग अ बेनिफिट, फैंस आर गेटिंग अ बेनिफिट, बट थिएटर्स आर गेटिंग स्क्रूड बिकॉज नेटफ्लिक्स के पैसे आप दे चुके हो. आपको भी नेटफ्लिक्स में ही देख लेता हूँ, अभी आई गई है मूवी तो. It will cannibalize kind of on the theater thing. Although yeah, I think they're not together, right? Netflix has done this kind of to fuck over the cinemas more. इट सीम्स लाइक इट, बट ऑल्सो आई डोंट थिंक इतना फर्क भी पड़ेगा जितना बोल रहा हूँ, बिकॉज ये सारी मूवीज किसी ना किसी ओटीटी पे हैं. आई थिंक द बिग न्यूज़ हियर इज दैट प्राइम एंड जियो एंड ऑल आर गेटिंग अ लिटिल स्क्रूड बिकॉज अब वाईआरएफ जिसकी बहुत आइकॉनिक फिल्म्स हैं, उनकी ऑलमोस्ट सारी फिल्म्स अब नेटफ्लिक्स पे ही जाने वाली हैं जियो में. Mm-hmm. तो द अदर प्लेटफॉर्म्स दे विल रिमूव इट फ्रॉम. हाँ, they'll have to. और ब्रो ये इतनी बड़ी फिल्म्स हैं दैट नाउ यू हैव ग्रेट इंसेंटिव टू बाय अ नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन. एंड आई बिलीव कि मुझे जब भी कोई वाईआरएफ मूवी अभी रिसेंटली देखने का मन था आई ऑलवेज फाउंड इट ओनली ऑन प्राइम नॉट नेटफ्लिक्स सो दैट विल रियली चेंज नाउ. So King's teaser has dropped, by the way. You saw teaser. What do you think about teaser? I like his look a lot. I like his look a lot more than Jawan and Pathan ka look, first of all. I think it looks more like his age, but also like badass. Yeah, I feel like he's got that. Like I'm leaning it like I'm an older guy in this, and the gray hair is looking. It's fresh, Very DILF. great. So Yeah. SRK is the DILF for Nikhil. Not for me, I mean for the intended audience. Yeah, it is a and this badass. He's got. I honestly feel when I saw the teaser, I was like, "Bhai, ye inhone na." They have technically made a film which is going to be what Dawn 3 I imagined would be. Mhm. राइट, क्योंकि दे हैड टू लेवल अप. सो आई फील एसआरके वाला जो डॉन 3 वाइब चाहिए था, जो वो होता है ना कि ही हैज टू लेवल अप, गो टू द नेक्स्ट लेवल. आई थिंक ही इज ब्रॉट दैट इन हियर बिकॉज ही इज कूल. ही सीम्स टू बी लाइक असैसिन लग रहा है बिकॉज ऑफ द ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ ही इज unalived so many people, and I feel like every time he plays a villain he does a great job. He really knows how to do the voice, the whole look, villain ka, the expression, everything. You should do more villains actually. Don ke alawa, we haven't seen him in enough negative roles. Well, I think as he gets older, maybe he'll accept more of those. Recently, मतलब early 90s में तो he started only with Dar and then Anjam, so he was doing negative characters back then. But yeah, वैसे Don भी हाँ technically anti-hero है villain से ज़्यादा. पर डॉन स्ट्रेट अप विलन भी है, मतलब objectively is a villain. You can't really be rooting for him and saying that this is the right thing. Like, you know it's the wrong thing, but you still want to root for him. क्या he leaves a calling card King ka every time he does Please something? God, I'm hoping like that would be so cool though. अच्छा, so he's an assassin. Interesting. Well, he says that I've unalived a lot of people, काफी लोगों को ये किया वो किया है, और मुझे लग रहा है जेल से निकल रहा है तो. I like this look. I really like it. New iconic Shahrukh look incoming. Like one that we'll remember, I think, for the coming years. For sure. And he doesn't have a lot, huh? Like, if you look at Amir Khan, he's got like iconic looks every film he does. True. SRK has not experimented like that with the looks. Kafi time baad I'm looking forward to a Shah Rukh Khan movie. I think the last time I was looking forward was maybe Zero. Speaking of trailers, have you seen the Michael Jackson trailer?
Oh yeah, that's on this week's recap. I had no clue that a Michael Jackson film was coming out. Yeah. One of the people here said that Michael Jackson announced हो गई है film. And then he opened on he's like, भाई trailer ही आ गया है. The news is dropped with the trailer. Doesn't it feel like अब तक माइकल जैक्सन की बायोपिक हमने बनाई क्यों नहीं है ऑलरेडी? उसको मरे हुए 20 साल हो गए। I'm sure कुछ legality चल रही होगी. Ryan is saying कि MJ's daughter is not in favor of the movie. उसको लग रहा है कि स्टोरी मैनिपुलेटेड है, कुछ तो होगा. Let's check that out actually. So Michael Jackson में कुछ तो सीन है यार. Paris Jackson, who is his daughter, I don't even know he had a daughter, if I'm being honest. I didn't even know he was ever dating anyone. किसी ने ड्राफ्ट पढ़ा और बोला ये तो कंप्लीट वाइट वॉश है माइकल की लाइफ का. कंप्लीटली रीराइट एलिगेशंस डिसमिस देम. ओह सो दे आर सेइंग कि ये संजू टाइप कुछ कर रहे हैं इसके साथ. वो संजू को भी सेम एलिगेशंस थे कि वाइट वॉश है. Okay, one big difference is that Michael is dead. He can't defend himself now. I feel that that is a big thing. तो पैरिस जैक्सन ने क्या बोला? ब्रो दिस This इज is what माइकल she looks जैक्सन्स like. डॉटर ब्रो. व्हाट? With his second wife, I had no idea Michael की दोनों शादियां कब हुई. ओह हाँ, ऐसी डॉटर है मुझे भी, उसकी शादियां हुई हैं. And someone's saying she's adopted. She's not his biological daughter. दैट इज वाइल्ड. और ये कह रहे हैं कि डिसऑनेस्ट एंड फिल्ड विद इनएक्यूरेसीज थी. रियल नहीं दिखेगा आपको. आप लोग बहुत खुश होने वाले हो इसको देख के, बट वो सच नहीं है. मेरे डैड की फैंडम को केटर करती है जो फैंटेसी में रहते हैं. आई गेस ही डजंट लाइक अ डैड ब्रो. ऐसा लग रहा है कि वो उसे पसंद नहीं है पापा. कह रहे बहुत अच्छे हैं मेरे पापा, इसमें बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बट झूठ है सब. I mean, at the end of the day, Michael Jackson was a abuse victim himself. So, you can't, it's not black or white. Yeah. Like Michael Jackson's song, looking forward to the movie. I think it'll be really interesting. It'll be interesting to see a biopic of Michael Jackson because I think a lot of people don't know his whole life story. Because Michael, I think 4-5 साल की उम्र से he was so professionally trained with singing. Na? It'll be really interesting to see. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे माइकल जैक्सन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता. आई नो अबाउट हिम एंड मोस्ट ऑफ थिंग्स आई नो ऑफ हिम इज बिकॉज ऑफ पीपल हु आर फैंस जो इतने सालों से टैलेंट शोज में, रियलिटी शोज में, इंडिया में डांस शोज में आके माइकल जैक्सन के बारे में हाइप करते हैं. उसके बाद कहीं किसी मूवी में देख लिया. आई हैव हर्ड द सॉन्ग्स बट आई डोंट नो अबाउट माइकल जैक्सन द पर्सन. आई ओनली नोन अबाउट माइकल जैक्सन द आर्टिस्ट. It is very interesting. So basic story यही है, Michael Jackson के 4-5 भाई बहन हैं and their father trained them to become a band. And their father was like super strict. उनका पूरा बचपन he just spent, training them for, और बहुत ही abusive तरीके की training थी. That's why Michael was able to obviously get to that level कि just as a kid is just technical proficiency जो था singing का was insane. And वहाँ से he grew, he became a great artist. वो अपना videos वगैरह भी जो उसके इतना iconic है, he was very hands-on in charge with that. मतलब he was just a whole performance artist, not just a singer. And because of बचपन में जो उसके साथ उसके डैड ने इतना strictly उसको ट्रेन किया तो उसका पूरा बचपन चले गया. That's why as an adult he used to like spending time with kids, from what I know, and that's where all of the allegations and all that controversy comes from. इंटरेस्टिंग है. मे बी ये बायोपिक हमें जो बोलेगी हम उसका उल्टा बिलीव कर लेंगे क्योंकि उसकी बेटी बोल रही है ये तो सच नहीं है. जो उसमें देखा सब झूठ है मान के चलो. टॉकिंग ऑफ ट्रेलर्स एंड टीजर्स, देयर इज आल्सो एनिमेटेड बाहुबली यार. Yeah, which looks like Spider-Verse. स्पाइडर आई थिंक उन्होंने स्पाइडर वर्स से वो उठाए हैं एनिमेशन टेम्पलेट्स. जैसे एक सीक्वेंस तो है जो बहुत ही ज़्यादा, एक तो एनिमेशन बहुत क्रेजी है यार इनका. Oh, it already looks so good. भाई ये क्रेजी एनिमेशन है भाई. This looks so good. एंड वे देयर इज अ सीक्वेंस जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर टू ये वाला सीक्वेंस. ये इन्होंने स्पाइडर वर्स से उठाया है ब्रो. Very inspired. ये पूरा ये सीक्वेंस तो स्पाइडर वर्स वाला है. आई एम अज्यूमिंग ये टेम्पलेट्स ये देखिए, ये तो आई रिमेंबर दिस सीन फ्रॉम स्पाइडर वर्स. Kids doing flash frames and everything like Spider-Verse, I get what you mean. बट एक्चुअली And with 2D 3D mix, it just looks beautiful, honestly. रंगोली टाइप का थोड़ा मेरे को वाइब्स आ रहे हैं, like powder effects and stuff. ये बहुत क्रेजी होगी यार. और I'm so looking forward to. इसमें बाहुबली प्रभास का ही फेस लिया उन्होंने. आई एम अज्यूमिंग कि फाइनली आफ्टर प्रभास की मूवीज जो लाइव एक्शन है बहुत अच्छी नहीं लग रही लोगों को आजकल, तो ये वाली शायद. Animated cartoon ही बना दो उसे. Wow, those elephants look so nice. पर यार ये लॉन्जेविटी का कितना क्रेजी तरीका है ना कि अब बाहुबली तुम अगले 100 साल तक सेम लुक वाला रख सकते हो इवन इफ प्रभास एज आउट हो जाए. You just need a voice actor. हाँ, आपको अब प्रभास वॉइस एक्टिंग तो कर सकता है भाई 50 साल तक.
Arcane did it first. Actually, Rishabh, a lot of Arcane animators have been hired for this project. That's why काफी उसको भाई भी क्या बैंगर लग रहा है लेकिन यार ये। looks so good. The colors, man. What about the next big thing? सिनेमैटिक यूनिवर्सेस तो हम हर बार ही डिस्कस करते हैं कोई ना कोई, और एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स आ गया है। Nintendo Cinematic Universe, meaning Smash Bros. Smash Bros just sounds so. Every time I hear it, I'm like, Hey, bros wanna go smash. hey, two bros smashing. That's it. That Should you watch Bros smashing? So Nintendo Smash Bros Universe. We have a Mario movie already. We have Sonic already. Legend of Zelda की movie बन रही है. That's 3 of them. और भी कोई था. Pokemon की भी एक movie है. So they're gonna make a lot of Nintendo movies and end in Super Smash Bros. एक लेजेंड ऑफ जेल्डा की भी लाइव एक्शन है ब्रो, ये तो क्रेजी हो जाएगी। ये बन रही है अभी. हाँ. बट लाइव एक्शन बना रहे हैं भाई ये तो। Live action. It'll be like Spider-Verse की live action plus 2D guys. Sonic the Hedgehog टाइप जहाँ पे कैरेक्टर्स रियल वर्ल्ड में टाइप के ना, I think yeah, that's a better example. Sonic the Hedgehog. या फिर वो स्पेस जैम टाइप। Space Jam tech, exactly. मारियो की लाइव एक्शन नहीं बन रहा है क्योंकि वो तो बहुत ही गंदी लगेगी। डोंकी कॉन्ग की मूवी बन सकती है भाई। Donkey Kong की movie बन रही है. लोग कह रहे हैं स्टूडियो गिबली के साथ जेल्डा बनाओ। Because Zelda is inspired by Studio Ghibli in the first place. अच्छा हाँ, एक्चुअली नाउ दैट यू से इट, वेल आई गेस वी विल फाइंड आउट व्हेन द जेल्डा मूवी एक्चुअली फाइनली कम्स आउट, क्योंकि लाइव एक्शन हमेशा कोई ना कोई तो गड़बड़ करती है, कास्टिंग ये वो। Looking forward to this cinematic universe. माइट बी द बेस्ट यूनिवर्स ऑफ देम ऑल। क्या है और न्यूज़ क्या है इस हफ्ते? काफ़ी एंटरटेनमेंट न्यूज़ है। फिर movie, टेस्ट मैं थक गया हूँ, मतलब जनरली हम कुछ एआई वेआई की बातें कर रहे होते हैं। this topic should rejuvenate you. Kim K has a new TV show. ओह मैन, टीवी शो बोला ना तूने, मुझे लगा किम के हैज़ अ न्यू। Kim K की सबसे famous film तो I think सबको पसंद. सबने देखी किम के की सबसे फेमस सुन तो। आई फील लाइक शी इज लॉस्ट दैट Relevance. या She's lost relevance. Yeah. एंड शी इज कमिंग बैक, बट मैंने सुना है कि कुछ तो क्रेजी किया था। आई थिंक हमने स्लैम्ड बाय क्रिटिक्स एज क्राइम अगेंस्ट लीगल ड्रामा, स्लैम्ड बाय क्रिटिक्स एज क्राइम अगेंस्ट टेलीविजन। It may be the worst television drama ever made. For a pain, now I really want to watch it actually. Made by the high priest of tacky, tasteless television, and this year he has outdone himself. Ryan Murphy वो नहीं है जिसने Monsters बनाया था. Rike, I did not know it was still possible to make television this bad. Characters are so thin. Well, they don't look thin though, for real. Characters are thick for sure. ये गलत review है. This is what I want to do. This is what you sent to me actually. It is so crazy. Where will explain it? भाई ये बंदी इसमें लॉयर है, और ये क्या है ये भाई ये कौन कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है भाई? किसने ये कपड़े पहनाए हैं इसको? Someone's like she's dressed for business sexual. It's business sexual. If my lawyer pulls up in this, I'm just going to accept that I'm going to jail. So I was like, this might feel a 0% score on Rotten Tomatoes. Actually, this might be a reason to give it a 100% score. But what is the context, man? How critic? Why? I think from what I see, is clip say, and only judging by this clip and knowing that now it's like a lawyer show, I think they are actually not playing lawyers. They're strippers who dress as lawyers. So cop strippers होते हैं ना? It's a show about strippers, and that's Very why. specific fantasy. Stripper lawyer. हाँ, मतलब पूरा शो इज अबाउट स्ट्रिपर्स जो लॉयर बन के जाते हैं। कैटरीना ने विक्की को नहीं, कैटरीना और विक्की ने बच्चे को पैदा किया। वो लिखा हुआ था, मैं इंग्लिश में दिखा था, हिंदी ट्रांसलेट कर रहा था। कैटरीना कैफ एंड विक्की कौशल बिकम वेलकम बेबी बॉय, बंडल ऑफ जॉय हैज अराइव्ड। एक्चुअली आई did work with Vicky Kaushal once, and honestly, Oh, huh. he is extremely sweet. Oh yeah, I think we can show the ad. उसका तो copyright नहीं लगेगा. I don't think so. वाओ गाइस, तो आप देख रहे होंगे इस फ्रेम में एक बहुत ही पॉपुलर बंदा है, एंड आल्सो विकी कौशल। तो दिस इज द एड। What's the context? तुम लोग पहले खा रहे थे, फिर तुम लोग खुद कुक कर रहे हो. What's happening here? It's that you get exclusive dining experience at the world's finest restaurants. मुझे लगा कार्ड रिजेक्ट हो गया and they're like तुम लोग ऐसे स्वाइप्स कार्ड, सर कार्ड रिजेक्टेड। स्वाइप फेस कार्ड, किचन में जब टके अच्छा बर्तन पर rejected. अच्छा बर्तन मार। बर्तन भी हमारे सारे साफ है, तो खाना तो बना. फेस कार्ड सो बैड कि खाना बनाने भेज दे रहे। Slave labor शुरू हो गई. तो वो तेरा कि सब तू खाने के पैसे नहीं दे पा रहा है, तू दूसरों के लिए खाना बनाएगा। Congratulations, Vicky Kaushal, Katrina Kaif, and Sunny Kaushal. So Sydney Sweeney ने apparently कुछ तो कलेश कर दिया है। You have seen the
Good Genes ad, American Eagle का. Yeah. So the ad was Sydney Sweeney has good genes. Obviously, it's just a joke कि jeans हम jeans बेचते हैं और उसकी jeans अच्छी हैं. That's the whole joke, I think. हाँ. And people took it into a whole different angle कि oh, this is white supremacist feelings and they're trying to say कि white people have the best genes and that. I don't think they were trying to say that. And basically, अभी क्या हुआ है? Someone asked Sydney on a podcast कि do you want to apologize for that ad? And she said no. That's the whole. That's it. Trump tweeted about the jeans ad. He's like, it's surreal क्योंकि president है. Somebody will get some idea about what you think about certain issues. Don't you worry about that. She's like, no. Criticism was that maybe white people shouldn't joke about genetic superiority. I just want to allow you to talk about this. Bro, थोड़ा सा out of proportion हो रहा है. हाँ तो bro basically उसको यही पूछा है कि क्या सिडनी स्विनी आपकी एड ट्रम्प ने ट्वीट करी तो आपको क्या लगता है कि लोग इस ग्रेट जीन्स ऐड को मिसरीड नहीं करेंगे कि एक वाइट पर्सन की ऐड में ग्रेट जीन्स बोला जा रहा है तो वाइट सुप्रीमेसी लोग नहीं रीड इन करेंगे चीज लाइक लोग कुछ भी रीड इन करें बेसिकली शी इज लाइक नो I'm with her on this because they went to say that she has great genes. By that, they probably meant that because everybody's lusting for after her and she's considered this sex symbol now. And sex symbol है तो great genes है. I don't think उनका कुछ भी white supremacy angle था. But it is still a terrible ad क्योंकि great genes is an overstatement. Sydney Sweeney has become an industry plant. ठीक है? Hollywood is really trying to push कि you guys just think about Sydney Sweeney 24/7. Sydney Sweeney is the new big thing. Sydney Sweeney is the hottest girl you've ever seen. You know you're attracted to her. तुम्हें Sydney Sweeney पसंद है. That is everyone just pushing Sydney Sweeney onto us, the general public. Right. I think that's why they were going, हाँ तुम सब तो obsessed हो ना Sydney Sweeney से. But I do not think that they were implying anything like white people have good genes. They were just saying specifically Sydney Sweeney has good genes. हाँ that I agree with. मिसरीड कर लिया और ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया तो सडनली वो थोड़ा मांगा हो गया. ट्रम्प ने उस मोमेंट को कैपिटलाइज कर लिया और बिल आप सिडनी स्विनी और अमेरिकन ईगल पे फाड़ रहे. कमिंग टू आई थिंक वी हैव द लास्ट आइटम ऑन द लिस्ट टुडे which is Assis is a drive by. चाइना का ह्यूमनॉइड रोबोट भी आ गया है. हमने लास्ट पॉडकास्ट में देखा था वो जो एक अमेरिकन ह्यूमनॉइड रोबोट प्री ऑर्डर के लिए ओपन हो गया था. नाउ चाइना हैज आल्सो लॉन्च्ड देयर न्यू रोबोट और वो अपेरेंटली इतना स्मूथ है दैट उन्होंने उसे काट के प्रूव किया है कि उसके अंदर आदमी नहीं है कोई. ओ इनने काट के दिखाया है भाई खोल के. That really does look Bro, very. what a but look at that walk. हाँ catwalk कर रहा है properly. हाँ. And it's like I noticed कि जब चला था the hips move like an actual. I guess it's supposed to be a woman. Clearly supposed to be a woman with the anatomy here. But yeah, that's the thing. Robots they usually walk very like stiffly, and this भाई actually the hips are moving the way they should. ये रोबोट जो उन्होंने रोबोट बनाया था वो ऐसा स्लेव लेबर टाइप रोबोट था और ये जो रोबोट उन्होंने बनाया ये क्लियरली दूसरे टाइप की लेबर है ये ब्रो. दे हैव गिवन इट अ कंप्लीट ह्यूमन बॉडी. Different type of worker. है वर्कर ही बट अपेरेंटली ये जो प्रोडक्ट है इज नॉट गोइंग टू बी लॉन्च एनी टाइम सून. वो कह रहे हैं अभी बस हम लोग चल रहे हैं कोई ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं है. Yeah, this was like a tech demo to show कि now we can have robots even. This is like one step towards like realistic androids ना कि अच्छा वो movement भी उनकी accurate human जैसी कर दी. एक्चुअली जो मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव है यार. The new Cold War is now all this AI robot, consumer AI robotic stuff, no? Which means ChatGPT versus Deep Mind and this versus the human हाँ. robot ऐसी चीज़ें. और इसमें मैन्युफैक्चरिंग रेस तो रहेगी जो चाइना जीतेगा ही. There's nobody else who can beat China in that. But the core technology which is basically the core the neural network of ये जो AI है उसका ब्रेन जो बनेगा जो उसका चिप बनेगा वो जो कॉन्कर कर लेगा वो आई थिंक विल गोइंग टू बी द किंग in the future. Do you have any movie TV show do you have any TV or movie do you have any movie or TV show recommendations for the week? Let's go with that take. Yeah, that. I was trying to watch Barbie and मुझसे नहीं हुई. ठीक है मेरी बहन देख रही थी ऐसा कुछ. I tried to watch it and मुझसे नहीं हुई शुरू से. And I was getting a very preachy vibe from the movie. So instead we sat and watched Tootsie. जो कि I think we've also watched it together, right? Yeah. So I think as a feminist movie, I think Tootsie people should watch. It's a 1982 movie. What Barbie is trying to do, कि तुम्हें showing you कि the struggles of day-to-day struggles of a woman, what it's like to be a woman in the modern world. I think Tootsie does it so much better.
Also basically Mrs. Doubtfire जैसा है कि a guy is pretending to be a woman to get some acting work, so he just goes for a female role. And now he is become famous as that woman actor. So now he has to hide as a woman. Being a woman day to day, now he's seeing ki, oh, you know, the day to day struggles of being a woman, you know, harassment, या फिर office में not being able to climb up the ladder, getting outshined by male colleagues, all of that stuff. They don't preach anything. They don't say कभी कभी कि देखो लड़कियों के साथ ऐसा होता है या देखो ये गलत है. They just show you. पर आई थिंक इतना इलिटरेट हो गया है यूएस कि आपको ये बताना पड़ता है भाई लड़कियों की इज्जत करो भाई उन देखो ये प्रॉब्लम हो रही है उन्हें बोलना पड़ रहा है इंस्टेड ऑफ शोइंग दैट दिस इज द लाइफ. एंड दैट्स द थिंग, जिस टाइप के लोगों को तुम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हो वो ऐसे बोल के स्पीच सुन के नहीं होते हैं. द टूटसी जैसी मूवी में तुम दिखाओ एंड देन दे सबकॉन्शियसली सी इट एंड दे लाइक ओके यू नो मे बी आई शुड थिंक अबाउट दिस. ये दिस इज द एक्सपीरियंस नाउ सी विटनेस इट व्हाट अ मैन वुड गो थ्रू इफ द मैन वर अ वुमन. हाँ एग्जैक्टली. तो आई जस्ट फील लाइक यू शुड शो नॉट टेल एंड टूटसी इज अ गुड फेमिनिस्ट मूवी सो पीपल शुड वॉच इट. दैट्स अ सॉलिड रिकमेंडेशन एक्चुअली. मैं क्या रेकमेंड कर रहा हूँ, एक बुक के बारे में सुना था जो मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक बट इट्स ऑन माय रीडिंग लिस्ट. बट इससे मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा. देयर इज अ वुमन हु लिव्ड एज अ मैन फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, right? And this book is called Self-Made Man. She is disguised herself as a man, and apparently her experience was so bad as a man. So this is the other side of the same story, where as a man you don't understand the Tutsi में एक आदमी एक औरत के पर्सपेक्टिव से लाइफ देख पाता है और ये एक रियल लाइफ बुक है. ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ एक औरत जो एक आदमी बन के अपनी पूरी लाइफ अपने 1-1.5 साल रहती है एंड शी कम्प्लीटली लिव्स लाइक अ मैन, जॉब, दोस्त, सब कुछ. और उसको क्या फेस करना पड़ा. अपेरेंटली इस आफ्टर द बुक केम आउट शी वाज वेरी शी वाज वेरी हैप्पी टू बी अ वुमन. एंड आई एम श्योर टुटसी में भी ही द गाय वाज वेरी हैप्पी टू बी अ मैन बिकॉज उसको लगा कि भाई एज अ मैन मेरी लाइफ बेटर थी. बट दूसरा एंगल ये है कि ये बुक का पॉइंट वाज कि एज अ वुमन मेरी लाइफ बेटर थी. तो इट बी इंटरेस्टिंग अगर आप दोनों चीजें कंबाइन करो और फिर अपना एक पर्सपेक्टिव देखो कि यार इज इट बेटर टू बी अ मैन, बेटर टू बी अ वुमन, या दोनों ही खुद गए गुरु वाला चलता. Do we have product recommendations this week? Oh, actually मेरे पास है. I mean, this is a great recommendation. ये जो आप जैकेट देख रहे हो जो मैं पहन के बैठा हूँ, ये बहुत ठंड है यहाँ होटल में. This is actually one of my favorite denim brands now. It is not an expensive brand. It's a very affordable brand. My jeans जो मैंने पहना हो, great jeans. Nadish Mambi has great jeans from a brand called Urbano. Urbano or Urbano, Urbano. इट्स अ वेरी अफोर्डेबल ब्रांड. मैंने मिंत्रा पे देखी थी. मैंने एक उनसे एक पेयर ऑफ जीन्स ऑर्डर किया था कि मुझे किसी इमरजेंसी के लिए चाहिए थी, क्विक डिलीवरी. उन्होंने दे दी. आई बॉट दैट वन पेयर और वो मुझे इतनी वेल फिटेड लगी और इतनी कंफर्टेबल लगी कि मैंने 2 और खरीदी इमीडिएटली द नेक्स्ट डे. कि आई थॉट इसको मेरे को अलग-अलग कलर्स में चाहिए. एंड देन आई वाज लुकिंग टू बाय दिस जैकेट फॉर दैट कॉस्प्ले आई वाज सपोज्ड टू डू फॉर हैलोवीन. तो मैंने डेनिम जैकेट ढूँढनी थी एंड आई वाज लाइक मे बी ये जो पैंट्स बनाते हैं शायद इनकी जैकेट भी हो. एंड देन आई गॉट देयर जैकेट. इट इज़ ग्रेट. इट इज़ वार्म, नॉट एक्सट्रीमली वार्म, थिन ही है तो समर स्टाइलिंग के लिए भी अच्छी है और विंटर के लिए ठीक है. बट इट लुक्स ग्रेट. इट इज़ मेड विद डेनिम. वो कुछ स्ट्रेच वेच मिक्स नहीं करते हैं लोग. तो आई रियली लव द फैक्ट दैट उर्बानो का डेनिम इज़ क्लीन डेनिम. इट इज़ ओनली डेनिम. कॉटन वाला वो जो बनता है जिससे बनता है वैसे बनाते हैं. दे डोंट मिक्स दैट इलास्टिन और दैट स्ट्रेची मटेरियल जो ज़बरदस्ती तुम्हारी वेस्ट पे टाइट हो रहा है फिर वो तुम्हारी टांग के साथ स्ट्रेच. मुझे नहीं पसंद आता. They make denims the way denims are supposed to be, and I like it. So this jacket is my recommendation by Urbano. I don't know if you can see it. This is the logo, orange white type का कुछ है. What is your recommendation? So since we tried to recommend only desi products इस पे मेरे को finally कुछ at least desi type का मिला है यहाँ पे. And this is some company called Himalaya. Himalaya Vajomba Honey Lime Mints soothes your throat, freshens breath, and improves hydration. I just found कि ये cool है कि हमारे you know Indian उससे inspired. I just like the branding of it कि ये हिमालय के पर्वत टाइप का इसका font है. उसमें हमारे Himalayan ingredients हैं which is mainly Himalayan salt which is apparently very good for your throat. But that's about it कि if you ever go to Europe look for this Indian inspired product. तो guys यूरोप ट्रिप करो और वहाँ जाके देसी मिंट खाओ. This
That's तो the desi इंडिया को मिस जब कर रहे होगे तब वहाँ पे ये खरीदना। देसी recommendation वाइज देसी recommendation में हमने इतना देसी recommendation दिया आपको कि हम आपको देश ही के बाहर भेज रहे हैं देसी सामान के लिए. That was the recap, guys, and thank you so much for joining. And thank you. We'll see you next time in the next recap. Those were our recommendations. It's Nikhil and Nadish. Yeah, that's it. Say bye, boys. Bye. Also, you say it. Sorry, you say it. Say bye, boys. Say bye. Bye, boys.